जी नमस्कार, आप देख रहे हैं A to Z बिहार। 17वीं बीपीएससी का रिजल्ट आया और रिजल्ट आते ही बिहार में धमाल मच गया। अभी हमारे साथ जो शख्स बैठे हुए हैं कोई आम शख्स नहीं है। ये जिला शिक्षा पदाधिकारी बन गए हैं बीपीएससी क्रैक करके। जानेंगे आखिर कैसे इनकी कैसे जो ये सफलता हासिल की है। सबसे पहले तो बधाई हो आपको। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम जयप्रकाश कुमार है। अच्छा, कौन सा रैंक आपका है? सर इस बार जो 17वीं बीपीएससी का फाइनल रिजल्ट आया है उसमें मेरा रैंक सर 463 है और मुझे बिहार शिक्षा सेवा आवंटित हुआ। अच्छा जी। कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं बिहार के औरंगाबाद ज़िले के हंसपुरा ब्लॉक के कोइलवा पंचायत के चनहट गांव का रहने वाला हूँ। पिताजी क्या करते हैं? सर मेरे पिताजी किसान हैं। अच्छा, किसान हैं। जी सर। और आप एक अधिकारी बन गए? जी सर। सर मुझे लगता है बैकग्राउंड से ज़्यादा आपकी मानसिकता की ये परीक्षा है। आपका बैकग्राउंड क्या है उससे कोई मायने नहीं है, उसके कोई मायने नहीं है। आप किस लगन और तत्परता से पढ़ाई कर रहे हैं और अपने लक्ष्य को लेकर कितने आप गंभीर हैं सर, और आपका सेल्फ बिलीफ कितना है, आपको खुद पे भरोसा कितना है सर, ये सारी चीज़ें ही मैटर करती हैं। अच्छा, आपने जो पढ़ाई किया है कहीं कोचिंग से किया या फिर सेल्फ स्टडी किया? सर मैं कहूँगा 80-20 का रेशियो रहा। मैंने 80% चीज़ें सेल्फ स्टडी से की है और मुख्य परीक्षा के दौरान या फिर इन साक्षात्कार की तैयारी के दौरान मैंने मॉक टेस्ट भी दिए हैं सर। अच्छा जी सर। कैसा लग रहा है अभी जब आपका रिजल्ट आया? और एक पल के लिए लगा होगा कि आज हम लोग जो चाह रहे थे आज शायद मिल गया। घर में सबसे पहले रिएक्शन किनका रहा? सर रिजल्ट आने के बाद सर मुझे एक मेरे मित्र हैं, मैं आपके चैनल से के माध्यम से कहना चाहूँगा, मेरे मित्र सौरभ जी हैं। उन्होंने मेरी तैयारी के दौरान मुझे काफ़ी मेंटली हो या फिर स्टडी मटेरियल के दृष्टिकोण से हो या जो सपोर्ट सिस्टम है, एक तरह से मेरे लिए वो हर एक परिस्थिति में खड़े रहे। तो सर मेरा रिजल्ट उन्होंने ही देखा और उन्होंने मुझे सूचित किया और सर उसके बाद मैंने सबसे पहले अपने पिताजी को फ़ोन किया। तो सर बहुत ही सर अलग फीलिंग था वो, और रिजल्ट होने के बाद क्या जो खुशी है वो सर एक बहुत ही अलग तरह की सर एक खुशी होती है। मतलब कितना अटेम्प्ट आप दे चुके हैं एग्ज़ाम में? सर ये मेरा बीपीएससी में चौथा प्रयास था। इससे पहले मैंने 64th, 67th और 68th की मैंने परीक्षाएं दी थी, जिसमें सर तीनों परीक्षाओं में सर मैं प्रीलिम्स तो पास कर गया था, लेकिन मेंस में कुछ अंकों के कारण सर मेंस में क्वालिफाई नहीं कर पाया था तीनों परीक्षाओं में। लेकिन इस बार मैंने सर पिछली तीनों गलतियों से सीखा और उन सभी कारकों की पहचान करने में मैं सफल हुआ कि मैं किन कारकों की वजह से मैं सर मेंस परीक्षा क्वालिफाई नहीं कर पा रहा हूँ। और इस बार मैंने उन सभी कारकों की पहचान की, खुद पे बिलीव किया खुद, और मैंने मेहनत और लगन को अपना और धैर्य को अपना हथियार बनाया और सर अंततः मैं सफलता प्राप्त कर पाया। शिक्षा विभाग को लेकर के कहीं न कहीं बिहार में सवाल खड़े होते रहते हैं कि बिहार के सरकारी स्कूलों की जो शिक्षा व्यवस्था है वो कहीं न कहीं सही नहीं है और आप उस चीज़ के शिक्षा विभाग का अधिकारी बन गए, तो क्या हम उम्मीद करें आपसे कि कुछ बेहतर करने को मिलेगा, देखने को मिलेगा? सर सिविल सर्विसेज सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं होता, ये आपका डेडिकेशन और आपकी लगन सारी चीज़ों का एक धैर्य की परीक्षा होती है। तो सिविल सर्विसेज का सर पाठ्यक्रम ही ऐसा है जो आप सभी क्षेत्रों की जानकारी हो या फिर सभी क्षेत्रों में कौन कौन से चैलेंजेज है उन सारी चीज़ों की सर इसमें अध्ययन करनी होती है। तो सर जैसा कि आपने कहा कि बिहार में सर शिक्षा के क्षेत्र में स्थिति जो है अपेक्षा अनुरूप अच्छी नहीं है, तो मैं सर इतना करना चाहूँगा कि मैं जहाँ पर भी पदस्थापित रहूँगा सर, मैं सरकारी स्कूलों में सर छात्रों की उपस्थिति को बढ़ाने पर ध्यान देना चाहूँगा और साथ ही सर स्कूलों में अध्यापन कार्य अच्छे से हो, मैं इसको सुनिश्चित करना चाहूँगा। और साथ ही मैं उन सभी कारकों की जांच करना चाहूँगा जो कहीं न कहीं बच्चों को स्कूल भेजने में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, चाहे वो अभिभावक की आर्थिक स्थिति हो या गरीबी हो या और भी कोई बाह्य कारक हो। जैसा कि ऐसी आम धारणा देखी जाती है बिहार में कि बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती या और भी कई तरह की चीज़ें हैं। तो मैं सर कोशिश करूँगा कि मैं जिस क्षेत्र में काम करूँगा, जिस जगह पर मैं काम करूँगा, तो उस क्षेत्र के स्कूलों को सुव्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए मैं हर संभव प्रयास करूँगा सर। सर आप शिक्षा पदाधिकारी बन गए हैं। जी सर। शादी का क्या इरादा है? अब शादी वादी करना है? सर इस बारे में तो मैंने अभी कुछ सोचा नहीं है, लेकिन सर
जल्द ही सर होगी सर। क्या दहेज वहेज की क्या कुछ डिमांड रहेगी? नहीं सर ऐसा बिल्कुल नहीं है सर। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं सर नहीं। लोग देख रहे हैं आपको, आइकन मान रहे हैं आपको, आपसे कुछ जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं आपको देख करके। उन लोगों के लिए कुछ मोटिवेशन बता दीजिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपीएससी का, बीपीएससी का, मतलब बहुत तरह की परीक्षाओं का तैयारी कर रहे हैं लोग, उन लोगों के लिए कुछ कह दीजिए आप। सर आपके चैनल के माध्यम से मैं उन सभी युवाओं और उन छात्रों से मैं कहना चाहता हूँ कि एक ऐसी आम धारणा बनी हुई है कि बीपीएससी हो या अन्य भी जो स्टेट के सिविल सर्विसेज हैं, इनको क्रैक करने के लिए आपके पास कुछ अलग तरह की प्रतिभा होनी चाहिए या गॉड गिफ्टेड टैलेंट होना चाहिए। और तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सर ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक साधारण विद्यार्थी हैं और अगर आपके पास वो लगन है, अगर आप धैर्य के साथ, निरंतरता के साथ अगर आप तैयारी करते हैं तो सर आप ज़रूर सफल होंगे। और सर मैं एक चीज़ और यहाँ ऐड ऑन करना चाहूँगा, इस तरह की सर सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं के लिए सेल्फ बिलीफ एक बहुत बड़ा चीज़ होता है। आपको खुद पे भरोसा रखना होगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता हूँ, कर सकती हूँ सर, तभी आप सफल हो पाएंगे सर। कितना देर पढ़ना होगा लोग को तैयारी करने के लिए? सर मैं आपको यह जानकारी देना चाहूँगा कि मैं फ़िलहाल में सर बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जो सर बिहार के अलग अलग विभागों में जो क्लर्क की जो नियुक्ति की गई थी, जिसका विज्ञापन 2014 ईस्वी में आया था, बहुत सारे लोग जानते होंगे चूँकि सर ये एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया थी, 8 सालों में हम लोगों की नियुक्ति हुई थी। तो सर मैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से मैं बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग में एज ए क्लर्क काम कर रहा था। और क्लर्क के तौर पर कार्य करते हुए जैसा कि आप जानते हैं कि वर्क के साथ थोड़ा सा वर्क और पढ़ाई को सर बैलेंस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो सर मैं चूँकि मेरे पास एक लिमिटेड समय होता था, कार्यालय अवधि के बाद मैं उस समय को यूटिलाइज करता था और मुझे लगता सर एवरेज में 6 to 7 आवर्स सर डेली अध्ययन करता था सर। तो क्या लोग समझे कि 6 to 8 मतलब 7 से 8 घंटे पढ़ के लोग तैयारी करके कुछ बन सकते हैं? सर बिल्कुल सर, इसमें सर कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ एक चीज़ मैं इसमें और ऐड ऑन करना चाहूँगा, अगर आप 6 to 7 आवर्स अगर आप डेली पढ़ेंगे तभी सर इसमें सर कहीं ना कहीं आप अच्छी स्थिति में होंगे। ऐसा नहीं है कि सर एक दिन आप 8 घंटे पढ़ें, अगले दिन 2 घंटे पढ़ें, फिर अगले दिन आप पढ़ें ही नहीं। तो सर इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपकी पढ़ाई में एक निरंतरता होनी चाहिए, आपका एक गोल होना चाहिए, आपका एक फोकस होना चाहिए, आपको जो है अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण होना चाहिए सर। और इन सारी चीज़ों का मिश्रण ही है सर सफलता। आपको अपने ऊपर सेल्फ बिलीफ होना चाहिए, कि अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, तभी सर आप सफल हो पाएंगे। चलिए, ये थे हमारे साथ जिला शिक्षा पदाधिकारी। क्या सोचते हैं इनके बारे में एक बार ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, जय हिंद।